ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 8 ऑफ मई से लेकर 8 ऑफ जून तक के प्रेडिक्शन की, जिसमें होगा उनका करियर, सिंगल्स लाइफ और रिलेशनशिप और मैरिज प्रेडिक्शन। फ्रेंड्स, पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी दी हुई है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, ये जो पर्सनल रीडिंग है वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम पहले कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम करियर के रिगार्डिंग कार्ड्स देख लेते हैं। द मैजिशियन इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंट्स अपराइट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए करियर के रिगार्डिंग बात करूं तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा कोई हर्ट फेस किया है करियर में, किसी तरह का लॉस है, कोई फेलियर फेस किया है आपने करियर में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जॉब इनसिक्योरिटी बड़ी हो और मतलब जॉब में सिक्योरिटी कम हुई हो, या हो सकता है कि उनकी जॉब भी उन्होंने स्विच की हो, या किसी तरह का लॉस है यहाँ पे। हो सकता है कि आपकी जॉब में उतनी सिक्योरिटी ना रही हो, या आपने जॉब छोड़ने का डिसीज़न लिया हो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने किसी बिज़नेस में पैसा लगाया हो और उस बिज़नेस में आपको टोटल लॉस मिला हो जितना आपने सोचा हो। इस तरह के आप हार्ट ब्रेक से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह का हर्ट आपने फेस किया है कि जो भी आपने मतलब अपना इनपुट दिया है उसका आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिला है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए, अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे ये हो सकता है कि वो उतना प्रॉपर एफर्ट्स नहीं कर पाए हैं, या जो उन्होंने एफर्ट्स किए उनके रिज़ल्ट में उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे रिवर्स कार्ड आना 10 ऑफ सॉर्ड्स का मुझे दिखा रहा है हर तरह का लॉस है। ये अगर जॉब है तो भी लॉस है, बिजनेस में भी किसी तरह का फेलियर है। तो ओवरऑल आपने बहुत ही अप्स एंड डाउन फेस किए हैं पास्ट में, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए द मैजिशियन कार्ड का रिवर्स होना मुझे शो कर रहा है कि आपने शायद अपना बेस्ट किया, ठीक है, आपने अपना बेस्ट किया है पास्ट में, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे उतना आउटपुट नहीं मिला, उतना जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना प्रॉफिट नहीं मिला है। आपने अपने सारे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद हमने सब अपना लिए, लेकिन आप एक सिचुएशन इम्प्रूव नहीं कर पाए, किसी ऐसी सिचुएशन में आप स्टक थे पास्ट में। और अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये है कि उनके पास पूरी नॉलेज है, वो सब कर सकते हैं, उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स किए। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पास पूरी नॉलेज होगी लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी होंगी जिस वजह से वो अपने पूरे एफर्ट्स नहीं कर पाए होंगे या एग्ज़ाम में लैक करे होंगे। और बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपके पूरे एफर्ट्स हैं, आपने जो कर सकते थे आपने वो किया है, लेकिन फिर भी आपको उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला जो आपने चाहा है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए केस में ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपके पार्टनर, जो बिज़नेस पार्टनर हो या आपके जो कलीग्स वगैरह हों, वो आपके साथ काफ़ी मैनिपुलेटिव या डिप्लोमेटिक बिहेव किया, उन्होंने एक हेल्दी इन्वायरमेंट ना मिला हो आपको अपने वर्क प्लेस पे, जिस वजह से आप काफ़ी हर्ट नज़र आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है बैक स्टैबिंग हुई है, या हो सकता है कि वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी नेगेटिव बातें आपने अपने लिए सुनी है जिस वजह से आपको लगा कि एक बैलेंस आपके वर्क प्लेस पे मेंटेन नहीं हो रहा है। और आप बहुत कर रहे हैं लोगों के लिए, बिज़नेस में भी करियर में भी, सब तरीके से आप लोगों का बेनिफिट सोच रहे हैं, बट कोई आपका बेनिफिट नहीं सोच रहा है, या आपके लिए लोग एक तरीके से गलत इंटेंशन रख रहे हैं, आपको गिराना चाह रहे हैं आपके करियर में या किसी तरह के बिज़नेस में। हो सकता है कोई पार्टनरशिप हो जो जैसी दिख रही हो आपको कि आपके लिए बेनिफिशियल है, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ मैनिपुलेटिव लोग हों, कुछ ऐसे लोग हों जो कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और आपका लॉस हो रहा है इस तरीके से। मतलब कुल मिला के मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपना बेस्ट करने की कोशिश की है, बट हो सकता है सराउंडिंग्स की वजह से या अनहेल्दी इन्वायरमेंट की वजह से आप कहीं लैक करे हैं, या जितना आपको प्रॉफिट हो सकता था उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है आपके करियर में, ठीक है, पास्ट में। तो अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 ऑफ मई से 8 ऑफ जून तक के टाइम में जो कार्ड्स हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप अभी भी मोटिवेटेड हैं और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं आप, ठीक है। और अगर देखिए फ्रेंड्स, आप डिमोटिवेट हो भी रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप में क्रिएटिविटी है, ठीक है, आप में पैशन है चीज़ों को फॉलो करने का, आप कर सकते हैं। तो आपको उदास नहीं होना है, जो पास्ट हो गया उसे भूल जाइए, अब जो कर सकते हैं उस पर फोकस करिए। मैं हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ कि बिल्कुल भी रिग्रेट मत रखिए। ठीक है, मानती हूँ बुरा लगता है, उस चीज़ को सोचिए 5 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन, बस, फिर उससे निकल आइए।
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पेज ऑफ वैंड्स मुझे ये शो कर रहा है कि आप भी बहुत ही एक यंग एनर्जी है, ये बहुत ही एक्साइटेड है, आप बहुत एक्साइटमेंट है आपको अभी भी अपने वर्क प्लेस पे। आपने सोच लिया है कि आपको ग्रो करना ही करना है, और मुझे लग रहा है कि मई मंथ के एंडिंग आते आते आप अपने नज़रिए में चेंज लाएंगे। ठीक है, जिस तरह की हार को आप फेस कर चुके हैं, उस हार ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। हो सकता है अगर कुछ लोग आपको ऐसे मिले हैं जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो उससे भी आपने बहुत कुछ सीखा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में थे। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे लोगों पर ट्रस्ट किया वर्क प्लेस पे जो कि आपके लिए उतने अच्छे नहीं थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और अब आप बहुत ही पैशन के साथ, बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ, बहुत ही एक कहते हैं ना विल पावर के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं करियर को लेके। और इस करियर में मुझे ग्रोथ भी दिख रही है। मुझे दिख रहा है आप जितना एफर्ट्स डालेंगे चीज़ें उतनी पॉजिटिव होती जाएंगी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड की, तो ये कार्ड अपने आप में ये शो करता है कि अगर आपकी कोई जॉब है या बिजनेस है तो उसमें कुछ गुड न्यूज़ आएगी, कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, अगर आपका ये जॉब है तो यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, या हो सकता है आपकी जॉब सिक्योरिटी जो आपको अभी तक नहीं लग रही थी वो आपको धीरे धीरे लगे कि वापस आ गई है जॉब सिक्योरिटी। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये, और ये शो करता है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, या किसी तरह की स्टेबिलिटी को शो कर रहा है ये। और अगर ये बिज़नेस है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जिस भी फेलियर से आप निकले हैं, जो भी लॉसेज आपने फेस किए हैं, आप उनसे कुछ सीख के आगे बढ़ रहे हैं। और अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो अब बस पॉजिटिव होना है। ठीक है, अब आपके लिए जो मई एंडिंग से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जून तक का टाइम है, आपके लिए सब पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि आपने अपने एटीट्यूड में बदलाव लाया है। आपने जो भी ये पास्ट हार्ट ब्रेक फेस किया है, और हो सकता है कि बहुत एफर्ट्स किए लेकिन चीज़ें बैलेंस नहीं हुई, लेकिन आपने इन कमियों से सीखा है। आपने समझा है कि आपसे कमी कहाँ हुई थी, क्योंकि कहीं मुझे लग रहा है आप थोड़े से इमेच्योर रहे होंगे, या हो सकता है आपको उतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा जिस वजह से आप लैक करे होंगे। बट अब मुझे लग रहा है कि आपने चीज़ों को समझ लिया है, आपने कहते हैं ना एनालिसिस किया है, कीन ऑब्जर्वर हुए हैं आप, और आपने अब सोच लिया है कि अब आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है। और फ्रेंड्स, अगर आप डीमोटिवेटेड हो भी तो मैं आपसे कहूँगी अपनी गलतियों से सीखिए और प्लीज़ आगे बढ़िए, क्योंकि आगे आपके लिए सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। सब कुछ हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ भी मुझे बहुत सारे ऐसे सैजिटेरियस लग रहे हैं जो अपनी हार से सीख के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और आगे उनके लिए ग्रोथ ही ग्रोथ है। देखिए कैसे ये जो पर्सन है ये वैन को देख रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप अपने करियर को देख रहे हैं, करियर की ऊंचाइयों को देख रहे हैं। आपने फेलियर की तरफ देखना बंद कर दिया है, क्योंकि आपने अपनी प्रॉब्लम से सीखा है। ठीक है, और जैसा आप यहाँ पे एफर्ट करेंगे फ्रेंड, जैसी पॉजिटिव एटीट्यूड आप रखेंगे, वैसे ही देखिए न्यूज़ आएगी। देखिए कितनी तेज़ी में चीज़ें स्पीड अप होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, ये जो भी है आपकी सिचुएशंस बेटर ही होंगी, चाहे वो आपको किसी तरह का कोई गुड न्यूज़, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रमोशन, जो भी है आपके लिए वेट कर रहा है, बस आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि अब आपको प्रॉपर नॉलेज हो गई है कि कहाँ आप लैक किए थे और कैसे आपको वो चीज़ें ठीक करनी है। ठीक है, क्योंकि आपने चीज़ों को बहुत मतलब कह सकती हूँ बहुत समझदारी से लिया है। ठीक है, क्योंकि इमेच्योरिटी रही है बट वो पास्ट में थी, अब आप उससे समझ चुके हैं, और अब आप समझ चुके हैं कि कैसे आपको चीज़ें हैंडल करनी है। और मुझे लग रहा है ये चीज़ें जैसे आप हैंडल करेंगे उसी एटीट्यूड से आपकी चीज़ें चेंज होंगी, और एक पॉजिटिव आउटकम आपका वेट करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, मई मंथ से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जून तक। चलिए फ्रेंड्स, अब उनके कार्ड्स देख लेते हैं जो सिंगल हैं। 9 ऑफ कप्स, Queen of Pentacles upright, 3 of Wands upright, 8 of Wands upright, and 6 of Swords upright. तो फ्रेंड्स, अगर मैं उनकी बात करूं जो सिंगल हैं, तो यहाँ मुझे कार्ड्स देख के ये लग रहा है कि किसी एक सिचुएशन से आप हील करके आगे निकले हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसे अप्स एंड डाउन्स आपने अभी फेस किए हैं जिनसे आप
आगे निकल रहे हैं, जिनसे आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं यहाँ पर। ये सिचुएशन फ्रेंड्स देखिए फैमिली को लेके भी हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ कोई आपकी मदर का इशू हो, आपकी मदर की हेल्थ का इशू हो, या फिर कुछ ऐसा हो जो उनके इमोशंस से रिलेटेड हो, या कुछ ऐसे आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों, ऐसा कोई इशू हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकता है कि कुछ फाइनेंसेस के इश्यूज़ हों। तो जो भी इश्यूज़ हैं फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा कामली, पेशेंसली उनसे आगे बढ़ के निकल रहे हैं, आगे बढ़ के निकलने की पूरी कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो 3 ऑफ पेंट्स का कार्ड है, ये मुझे ये शो कर रहा है कि हो सकता है बीच बीच में आपको ऐसा लगता है अपनी लाइफ में कि शायद कुछ नहीं रहा है और कुछ किया नहीं जा सकता, इन परेशानियों से नहीं निकला जा सकता। इस तरह के गिव अप एटीट्यूड में भी आप बीच बीच में आते रहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स होता है कभी कभी हम बहुत लंबे टाइम से अगर कोई प्रॉब्लम या परेशानी में होते हैं तो हमारा मन हमें कभी कभी निगेटिव बोलने लगता है कि हमसे शायद नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के एटीट्यूड में भी मुझे आप आते हुए दिख रहे हैं कि आपके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि शायद लाइफ में पता नहीं आप ग्रो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या चीज़ों से निकल भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जो भी आपकी परेशानी है वो अभी भी प्रेजेंटली चल रही हो, और हो सकता है कि मई लास्ट तक आते आते भी इन चीज़ों से आपको निकलने में मेहनत करनी पड़े, या निकलने की आप पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 8 ऑफ पेंट्स का कार्ड होना मुझे ये बता रहा है कि जो भी आपके एफर्ट्स हैं अपनी सिचुएशंस को हील करने के लिए, वो एक पॉजिटिव आउटकम लाएंगे। देखिए यहाँ पे कितना एक पैशन शो हो रहा है, एक ऐसा लग रहा है कोई गुड न्यूज़ की आ रही है, या कुछ ऐसा है जो बहुत ही पॉजिटिवली आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं तो यूनिवर्स की तरफ से इसे इशारा समझिए कि उन चीज़ों को आप ज़रूर के ज़रूर हील कर जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि ये एक टाइमिंग है अपनी लाइफ की, जिसे आपको फेस करना ही है, जिससे आपको निकलना ही है। ठीक है, तो टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि एट द एंड 9 ऑफ कप्स देखिए आपका वेट कर रहा है। एक पूरी स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी। यहाँ पे जितने मुझे आप परेशान, हैरान परेशान दिख रहे हैं, ये देखिए जितने आप, एक कह सकती हूँ मैं, मतलब हर्ट हैं आप, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे फैमिली इश्यूज़ हैं, या किसी मदर हो सकती हैं आपकी जिनके हेल्थ के इश्यूज़ हो, या कोई बड़े हो सकते हैं जिनके हेल्थ के इश्यूज़ हो, या ऐसा भी केस हो सकता है कि आपके अपने अपनों से कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हों, कुछ भी ऐसी बात हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप किसी कमिटमेंट से निकले हों, किसी ब्रेकअप को फेस किया हुआ आपने। तो जिस भी इश्यूज़ से आप निकलते हुए लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अभी आपको थोड़ी अपनी लाइफ लोनली सी लग सकती है, अनस्टेबल लग सकती है। इस एटीट्यूड में आप हैं अभी थोड़ा सा परेशान से। ठीक है, बट यूनिवर्स, गॉड आपको ये मैसेज देना चाहता है कि आप इसी तरीके से डटे रहिए, इसी तरीके से अपनी हिम्मत को मेंटेन कर रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं, बहुत सारी, आप समझ भी नहीं सकते इतनी। क्योंकि हमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब हम किसी फेज़ में होते हैं लाइफ के, तो हमें लगता है कि शायद यही हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, बट भगवान हमें हमेशा कहता है कि चलते रहो। क्योंकि जब हम इन चीज़ों से, देखिए यहाँ पे इस कार्ड में देखिए आप, ये वाटर और इस वाटर को देखिए। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, चलते रहना है, तभी आप इस टर्बुलेंट वाटर से इस वाटर की तरफ आ पाएंगे और अपनी लाइफ को स्टेबल कर पाएंगे। ठीक है, तो रुकना नहीं है। अगर आप अभी भी किसी प्रेजेंट सिचुएशन में हैं जहां आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत हैवी हैं, है ना, हो सकता है आपके कोई क्लोज्ड वन हो, कोई बहुत ही स्पेशल हो, जिनको आप जो हर्ट हो, या कुछ ऐसा उनके साथ अच्छा ना हो रहा हो जो आपको दुख दे रहा हो, या हो सकता है आपके खुद के कुछ इश्यूज़ हो, जो भी है फ्रेंड्स, है ना। कुछ लोगों के लिए करियर के इश्यूज़ हैं यहाँ पे, क्योंकि फाइनेंस का भी कार्ड है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। और कुछ लोगों के लिए इमोशनल इश्यूज़ यहाँ मुझे दिख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ दिख रहे हैं। तो जो भी है फ्रेंड्स, अभी तो आपको देखिए ये टाइम क्रॉस करना ही है, और आप ऐसे जैसे चल रहे हैं ना, आप हिम्मत मत हारिए, बस चलते रहिए, हिम्मत मत हारिए, चीज़ें ग्रो करने की पूरी चांसेस हैं। और देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में देखिए आप, जैसे दिख भी रहा है कि आप थोड़े से परेशान दिख रहे हैं फाइनेंसेस को लेके, थोड़े से सिक्योर हैं, तो ये कार्ड मुझे ये भी शो कर रहा है कि अगर आप ऐसी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो कोशिश करिए ओवर एक्सपेंड ना करें। ठीक है, जहाँ आप बचा सकते हैं पैसों को वहाँ बचा कर चलिए। ठीक है, इससे आपको ही हेल्प मिलेगी अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने में। और अगर आपका कोई ऐसा कोई जॉब है या ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी है जो शायद आप उतना मतलब प्रॉफिट नहीं उठा पा रहे हैं उसका, तो उससे भी आप परेशान मत होइए फ्रेंड्स, चीज़ें इम्प्रूव होने के पूरे चांसेस हैं। बस आपको करना क्या है, चलते रहना है।
ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो बेटर होंगी, जॉब्स में अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और अगर आप किसी पर्सन की हेल्थ के लिए परेशान हैं तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस बन रहे हैं फ्रेंड्स। और देखिए 9 ऑफ कप्स पूरा कंप्लीट हैप्पीनेस की तरफ बढ़ता हुआ कार्ड है ये। तो एट द एंड ऑफ द मे मंथ से स्टार्टिंग ऑफ द जून तक चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। कहते हैं ना वापस ऑन द ट्रैक आ जाएंगी। बस अभी के लिए जिस फेज़ में आप, वो एक टेम्परेरी सिचुएशन है, ये आपको भगवान बताना चाहता है कि ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। तो जो भी इंसान इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आप लोग मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ गिव अप मत कीजिएगा। जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ना मत रोकिएगा। एट द एंड आपके लिए पॉजिटिव ही होने को है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब उनके कार्ड्स देख लेते हैं जो मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंट्स रिवर्स्ड, द हैंगमैन, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, फाइव ऑफ वैंड्स, द हर्मिट एंड द एम्परर। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं उनकी जो रिलेशनशिप में है या मैरिड हैं, तो यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है, अगर देखिए फ्रेंड्स आप मैरिड हैं, सबसे पहले मैं मैरिड लोगों के लिए बात करती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं जिनसे आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अंदर ही कश्मकश में चल रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं, ठीक है। और इस वजह से देखिए आप यहाँ पे अपने ही मन में सोच रहे हैं कि चल क्या रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर को, लेकिन कुछ ऐसी बातें आपको लग रही हैं जो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर के लिए देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पे रिवर्स होना मुझे शो कर रहा है कि पास्ट में हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जिसमें मैं कहूँगी पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। मतलब ये है कि उनके जो इंटेंशंस हैं वो पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं रहे, कुछ उसमें ऐसा रहा है जो उन्होंने शायद थोड़ा सा चालाकी से काम लिया होगा, या कुछ ऐसी बातें रही होंगी जो आपको कम्प्लीटली पता नहीं चली है, और जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर ही अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट सा बन गया है आपके अंदर, कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ कुछ हाइड कर रहे हैं या कुछ चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, आप ये सोचते हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ केसेस हो सकते हैं कि आपके आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हों, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन वो फीलिंग्स काफ़ी प्योर फीलिंग्स रख रहा है, और दूसरा पर्सन जो है वो कहीं थोड़ा सा मैं कहूँगी दिमाग लगा रहा है, दिमाग लगा के चल रहा है, ठीक है। इस वजह से ये सिचुएशन एक स्टक सिचुएशन में कन्वर्ट हो गई है। देखिए कैसे स्टक है इसमें, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही फ्रीली चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं जो भी इस रिश्ते में हो दिल से हो, इसमें कुछ भी बनावट ना हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें ना हो कि आपको लगे कि चीज़ें बनावटी हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा आप बिहेव चाहते हैं, वैसा आप अपने पार्टनर से नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद इस रिश्ते में अगर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो बहुत ज़रूरत है आपको कम्युनिकेट करने की, या किसी पर्सन से जो कि ट्रस्टवर्दी हो एडवाइस लेने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। और अगर मैं बात करूं तो आपको लगता है अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मन मुताबिक नहीं है या आपके लिए क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे आप एक्शन लीजिए, आप चीज़ों को क्लियर करिए, ठीक है। अगर आप या फिर अपने पार्टनर से बात कीजिए और बहुत ही दिल से बात कीजिए। और कुछ लोगों का केस मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस सिचुएशन में बहुत ही केयरलेस से भी होते जा रहे हो, उन्हें लग रहा हो कि ठीक है जब क्लियर होंगी ये बातें तब क्लियर होंगी। लेकिन मैं फ्रेंड्स आपसे ये बात कहूँगी कि अगर चीज़ों को आप कॉम्प्लिकेटेड होने का ज़्यादा टाइम देंगे तो उन्हें सुधारने में भी आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे द हर्मिट कार्ड की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो हैं वो कुछ लोग तो चाह रहे हैं कि चीज़ें सॉल्व हों, लेकिन फिर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो नहीं समझ पा रहे कि वो कहाँ से किस बात को कैसे शुरू करें और कैसे अपने पार्टनर से उस बात को क्लियर करें। और जो लोग यहाँ पे कमिटमेंट में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लेडी फिगर हो सकती हैं या ऐसे कोई घर के बड़े हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके रिश्ते में एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं या रिश्ता स्टक सा कर गया है।
और आपको कोई सल्यूशन नहीं समझ में आ रहा कि सल्यूशंस आप कहाँ से सर्च करेंगे, ठीक है। और या ये कह सकती हूँ मैं कि कभी आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ही केयर फ्री रह चुके हैं, लेकिन अब जब आपने सोचा है इस रिश्ते को एक मुकाम पे ले जाने का, तो आपको थोड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो आप बहुत स्टक से हो गए, मतलब आप हैंग्ड हो गए, आपको लग रहा है कि कैसे होगा ये सब कुछ, ठीक है। और कई कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोग अभी फेस भी कर रहे हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों के सल्यूशन आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप एडवाइस लीजिए अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है तो। और अगर बात करूँ जो रिलेशनशिप में है, कमिटेड हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश वो कर रहे हैं कि इस रिश्ते को एक हायर कमिटमेंट दे। कुछ लोग तो शादी के लिए भी बात करना चाह रहे हैं, बहुत सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही है शायद उनकी फैमिली या कोई ऐसे, मतलब फैमिली ही स्पेशली मुझे लग रहा है यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, जिस वजह से चीज़ें उतनी बैलेंस नहीं हो रही हैं। और आपका एक तरफ मन करता है कि यार सबको मना के चलूँ तब इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ, एक तरफ आपको लगता है कि यार बस ठीक है जो हुआ अपने मन की करूँगा या करूँगी, इस तरह के एटीट्यूड में आते हैं आप। और इस वजह से आप बहुत हैंग्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि किस रास्ते जाना है। कभी आपको लगता है दिल की सुनूं, कभी लगता है दिमाग की सुनूं। आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक खुद ही स्टक है। ये आपके खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं कि जिसमें शायद परेशानी उतनी बड़ी भी ना हो, बट आपको ये नहीं पता कि एक्शन कैसे लेना है। आप अभी भी एक कहते हैं ना, एक सल्यूशन सर्च कर रहे हैं, एक सल्यूशन खोजते हुए दिख रहे हैं कि कैसे आप एक एक्शन लेके इस रिश्ते को एक सॉलिड कमिटमेंट में चेंज करें। और या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे कि हो सकता है आपको अपने पार्टनर के इंटेंशंस अभी क्लियर नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसा आपको डाउट सा हो रहा है, जिस वजह से आप नहीं समझ पा रहे कि इस रिश्ते को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, एक हायर कमिटमेंट की तरफ जाना चाहिए या रुक जाना चाहिए। और कभी आप दिल की सुनते हैं तो आपको लगता है कि शायद आगे बढ़ना चाहिए, और कभी आप एकदम दिमाग की सुनने लगते हैं तो आपको लगता है कि अभी रुक जाना चाहिए। मतलब कुल मिला के कहूँ तो यहाँ पे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है फ्रेंड्स। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग इस रिश्ते को देखिए एक हायर कमिटमेंट की तरफ ज़रूर लेके जाएंगे, एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी वो थोड़ा टाइम लेंगे इन चीज़ों के लिए। और ओवरऑल मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो जो मैरिड हैं उनके लिए मुझे लग रहा है कि छोटे मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं, या तो उनके आपसी समझौते की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन जो है वो थोड़ा डोमिनेटिंग भी हो सकता है, थोड़ा ज़िद्दी बिहेव हो सकता है उसका। और क्योंकि वो अनएक्सप्रेसिव है तो सामने वाले को उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है ना। वो चाह रहा है कि सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो, बट जो सामने वाला पर्सन है उसके भी देखिए अपने व्यूज़ होते हैं फ्रेंड्स, वो भी अपने एक आइडिया होता है, उसका भी कोई मन होता है। तो आपको अपने पर्सन की बात भी समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस एटीट्यूड में हैं, ज़िद्दी एटीट्यूड में हैं, तो थोड़ा उनको भी समझिए। आपके जो पर्सन है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, हो सकता है कि थोड़े वो आपको लेकर, मतलब कुछ ऐसी बातें हो जो थोड़ी बहुत वो आपको ना बता पाते हो, क्योंकि जब हमारे पर्सन जो होते हैं वो थोड़े ज़िद्दी या कह सकते हैं बहुत एंग्री टाइप के होते हैं ना, तो हम कुछ चीज़ें नहीं बता पाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके इंटेंशंस में कोई कमी है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो मैरिड में है, जो रिलेशनशिप में है, कॉन्फ्लिक्ट्स तो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को अपने अपने पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा दिल दिमाग के कॉम्बिनेशन से चल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, है ना, या ईगो रख रहे हैं, अगर मैं कहूँ बात ईगो रख रहे हैं आप अगर, तो उस ईगो को आपको ख़त्म करना है ना। क्योंकि उससे पहले आपका रिश्ता है फ्रेंड्स, अपने रिश्ते को बचाना है आपको। और अगर आप बहुत ज़्यादा अनएक्सप्रेसिव होकर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होकर चल रहे हैं, आपको लगता है बस आपकी ही होनी है, आपके हिसाब से चलनी है चीज़ें, है ना, तो वो भी आपको नहीं करना है। क्योंकि आप अपने पार्टनर से एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि आपको प्रॉब्लम है। फिर तो आप इसी सिचुएशन में रह जाएंगे ना, द हैंगमैन की सिचुएशन में। और कब तक रहेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप लाइफ टाइम तक तो रह नहीं सकते, तो कोई तो सोल्यूशन खोजना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों को, जो भी मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, जो भी हैं, अगर आपको किसी से गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप ज़रूर लीजिए गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस यहाँ पे हेल्प कर सकती है। हो सकता है कि सोल्यूशन कभी कभी हमारे सामने होते हैं, बट हमें नहीं पता होता कि करना कैसे है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस केस में अगर आप कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन है तो उससे गाइडेंस लीजिए, जिससे कि आप इस टफ सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ। और अगर किसी से गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको करना क्या है। बस आप बहुत ज़्यादा दिल दिमाग के कॉम्बिनेशन में ना कंफ्यूज से हो रहे हैं। अगर जब कुछ ना समझ में आए तो उस समय आप अपने दिल की सुनिए, और कहते हैं ना, और बस बढ़ते चले जाइए। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए कि रुकना कहाँ पे है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ,
तो कार्ड्स बहुत नेगेटिव भी नहीं है और बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। सॉल्यूशंस आपको खुद खोजने हैं, ठीक है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी की मदद ले लीजिए, बट जो भी है इस सिचुएशन को सॉल्व ज़रूर कीजिए। ऐसे कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि वो थोड़े टाइम के लिए सेपरेट होके बैठ गए हैं, या कह सकती हूँ कि नहीं उतना बात कर रहे हैं, नहीं उतना एक्सप्रेस कर रहे हैं, नहीं उतना अपने पार्टनर को टाइम दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये चीज़ें जब हील होंगी तब करूँगा, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी अपने आप हील नहीं होगा। ऐसे तो आप अपने दिमाग में एक खिचड़ी पकाते रहेंगे, एक प्रॉब्लम्स को और बढ़ाते रहेंगे, है ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको निकलना पड़ेगा। अगर आपको कोई पर्सन आपके पार्टनर कुछ समझा रहे हैं तो उन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। हो सकता है वो आपके बेनिफिट के लिए बोल रहे हो, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होइए, थोड़ा सा दिल की सुनिए, थोड़ा सा मैं कहूँगी प्यार जताइए, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपके एक्शंस की नीड है बस। और अगर कुछ फाइनेंसिस के इश्यूज़ हैं जो आपके रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स ला रहे हैं तो आप घबराइए मत। मई एंडिंग और जून के फर्स्ट वीक तक चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ठीक है। बस ज़रूरी है तो आपको ये समझना है कि इस सिचुएशन से खुद ही निकलना है आपको। और अगर आपको लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, देन आप किसी की गाइडेंस लीजिए। अदरवाइज़ मैं आपसे ये बोलूँगी कि पहले कोशिश कीजिए आप खुद से चीज़ों के सल्यूशन ढूंढने की, ठीक है। ईगो को साइड में रखिए, ज़िद को साइड में रखिए, गुस्से को साइड में रखिए और अपने रिश्ते को सबसे आगे रखिए फ्रेंड्स। तभी आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दूर हो पाएंगे। और अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहा है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ लग रहे हैं जो नहीं हील हो रहे हैं, तो पहले तो अपने दिमाग को शांत कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ठीक है। स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ जाइए, भगवान पे विश्वास रखिए, ठीक है। अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, आप जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हैं उस पर विश्वास रखिए, वो आपको रास्ता देगा, ठीक है। लेकिन बस आपको रास्ते खुद तलाशने हैं। नहीं होता तो उसकी मदद लीजिए या किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन की मदद लीजिए, ठीक है। और जिन लोगों के लिए हो सकता है रिश्ते में हायर कमिटमेंट पे जाने पे इश्यूज़ आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, स्टक मत रहिए। आप पे पूरी पावर है, आपको पूरा पता है कि आपको एक्शंस क्या लेने हैं और कैसे लेने हैं। आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, आप टाइम ले लीजिए, आप थोड़ा सा शांति में जाइए, समझिए बातों को, कैसे कैसे करके कैसे एक्शन लेना है, क्या करना है। लेकिन जो भी करिएगा फ्रेंड्स, उसमें दिल का बैलेंस और दिमाग का बैलेंस रखिएगा, ठीक है। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही दिमाग से चले जा रहे हो, ये भी नहीं कि दिल से चल रहे हैं तो जो वार्निंग्स हैं, जो चीज़ें निगेटिव है उनको भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन मैं ये कहूँगी कि सॉल्यूशंस आपके खुद के पास हैं, ओके। तो ये थी फ्रेंड्स सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए मई से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जून तक का प्रेडिक्शन। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रांग रहिए और पॉजिटिव रहिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ओम शांति।